तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन, जो हम लोग ने कल के वीडियो में देखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, ठीक। तो अब उसको देखना है कि इंटीग्रेशन का अपने फिजिक्स में क्या इस्तेमाल है, क्यों पढ़ाया गया उसको। 2-4 साल पहले पढ़ाए थे ना हम कल वाले वीडियो में। तो क्या था कि अब उसका हम लोग आज देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन। क्या आज का टॉपिक है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन, और यू कैन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन, और जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें इंटीग्रेशन का क्या काम है, काहे पढ़ाए थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्यों पढ़ाए थे उसको। ये क्या है? हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है, देखने से पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग चल जाइए इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए, ठीक है। जाएंगे उसमें प्लेलिस्ट में, तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 या इसके ऊपर वाला सबसे पहले वाला, उसको आप लोग देख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मज़ा मिल जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोग को आने लगेगा, इंटीग्रेशन आने लगेगा तो इधर का ज़िंदगी में जो कष्ट रहेगा सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं कोई एक हम लोग के पास फंक्शन है y=fx। ये क्या है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होता है, रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे y=5x यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू बदलेंगे तो ये y की वैल्यू वेरी करेगी, तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट, और ये x यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ये आज़ाद है, x किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट, और इन्हीं के जो बीच का कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन, और इनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो होता है फंक्शन। अब कोई हम लोग को फंक्शन गिवन है y=fx के फॉर्म में, ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? उसका मान लेते हैं ग्राफ ऐसा कुछ आ गया, उल्टा पुल्टा, सीधे वाले नहीं बनाएंगे, सीधे वालों का इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कल के वीडियो में बताए थे कि ये है तो इसका ट्रायंगल बन जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल लोगे। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया, क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, सीधी सी बात। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये जो फंक्शन मिलेगा हम लोग को उसके कर्व और उसके अंडर का जितना भी एरिया आएगा यहाँ से यहाँ तक, उस एरिया को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। और वो एरिया फाइंड करने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और आज हम लोग को क्या देखना है कि इंटीग्रेशन का काम क्या है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ट्रायंगल वाला लगा दोगे, सर्कल में है, रेक्टेंगल में है, तो तुम लोग सब का एरिया पता है, तुम लोग को लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया हो, क्योंकि ऐसा ही मिलेगा ज़िंदगी में, तो उस केस में क्या करना होता है, बताया गया था तुम लोग को ना कल कि छोटा छोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटना है, बहुत छोटा छोटा, और जिसको एकदम डिटेल में पढ़ना है भाई, इंटीग्रेशन का वीडियो देख के ही यहाँ पे आइए, अन्यथा की स्थिति में आपकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आएगा, ठीक। ये क्या है, y=fx का ग्राफ है ऐसा कुछ, ये है x इनिशियल और ये है x फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट है x का और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ठीक है। अब जैसे हम लोग के पास क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, आप लोग को याद है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, dv/dt, याद है? तो dv/dt था कि dx/dt था, हैं? क्या पढ़ के आओ जी, v = क्या होता है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं,
वेलोसिटी। अब अगर हम लोग को इसमें उल्टा पूछ दे कि यहाँ से हम लोग को इसका एक्स का वैल्यू चाहिए, तो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता था, इंटीग्रेशन। तो वही हम लोग इंटीग्रेशन इसमें लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाने के लिए इसको इधर भेजना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी डी टी इज इक्वल टू ये क्या है, डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, मैथ्स में दोनों तरफ कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो ये क्या है, अब ये सेम ग्राफ को इसमें बनाते हैं, ये वी है और ये इधर टी है। ठीक है, ये क्या है, ये वी है और ये टी। अब देखो, तो इसमें देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करेगा, इनिशियल पे और फाइनल पे। तो इसमें लिमिट लग जाएगी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही होगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि कर्व यहीं से यहाँ तक। लाइन थोड़ा टेढ़ी है, समझ लेना तुम लोग, मेरी ड्राइंग एकदम ऑक्सफोर्ड वाली है, फाइन आर्ट्स के छात्र वाली। तो ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो मतलब इसके एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, यहाँ के बाद ये नहीं जाएगा। ओके, अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो मतलब यहाँ पे टी फाइनल होगा, यहाँ पे टी इनिशियल होगा। तो मतलब वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करेगा, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। ये हो गई इसकी लिमिट, ये हो गई इसकी लिमिट। सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये dx का क्या हो जाएगा, पता था ना dx का कितना होता है, x मॉड, मतलब ये क्या लग गया, लिमिट लगाना है कहाँ से, एक्स आई से एक्स एफ तक इज इक्वल टू, ये क्या बचा इधर, टी आई टी एफ वी डी टी। ये समझ में आया, डी टी को इधर भेज दिए, वी डी टी हो गया, इधर क्या बचा, डी एक्स। ठीक है, तो ये डी एक्स जो हो गया, अब हमको डी एक्स का ही वैल्यू चाहिए। अब मतलब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि वेलोसिटी दे देगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन दे देगा और पूछेगा डिस्प्लेसमेंट बताइए। उल्टा सवाल आएगा, अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट देता था वेलोसिटी पूछता था, ठीक है, तो सीधे डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन अब वेलोसिटी दे देगा और डिफरेंशिएशन पूछेगा, तो डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा कर देंगे, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो ये यहाँ से क्या निकल के आ गया, इनिशियल और ये फाइनल, ये इतना इससे इतना। तो अब ये देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पढ़ाए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स आई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, टी आई से टी एफ तक वी डी टी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, ये भाई क्या डिस्प्लेसमेंट ही ना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो जगह बचेगी उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन है, सो जिंदगी में कष्ट ही नहीं। इसका लिमिट क्या बचा, टी इनिशियल से टी फाइनल तक वी डी टी। अब ये जो वी डी टी कर्व होगा, इसके अंदर मतलब वी टी कर्व के अंदर जो आएगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इंटीग्रेशन एरिया बताएगा, और एरिया कहाँ से कहाँ तक बचा रहा है, वी डी टी के, मतलब वी टी के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पतली पतली स्ट्रिप में, ये पूरा ये एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई, क्या कि एरिया अंडर द वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे तुम लोग को इस्तेमाल में लगेगा।
ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई भी 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए कि वीटी कर्व के अंदर अगर कोई दिया हुआ है तो क्या है, वी और टी के अंदर पे क्या दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो, ठीक है। वीटी कर्व के अंदर कौन सा आएगा, डिस्प्लेसमेंट, और कैसे आएगा, सबूत उसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन एक इंस्टेंट पे निकालना होता है, ठीक है। ये भी अगर यहाँ तक भाई नहीं देखे हो तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिस्ट में आ रहे हो तो तुम लोग को झोल लग रहा होगा, ठीक। तो झोल लग रहा है तो झोल के लिए एक ही समस्या है कि वीडियो पे, सॉरी चैनल पे एकदम भरपूर पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप लोग जाएं और बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक बेहतरीन लेवल से समझाया गया है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सब एकदम बेहतरीन पे हैं। तो आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है, किसमें, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो पढ़े ही होगे तुम लोग यार, हमें कन्फ्यूजन। तो ये हो गया आप लोग का किसके केस में, एक ये फॉर्मूला किसका निकल गया है, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और वेलोसिटी गिवन होगी तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब अब ये समझ में आया। तो वो y की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू वी टी कर्व, v इज इक्वल टू वी टी कर्व, v इज इक्वल टू एफ टी कर्व, उसका भी ऐसे ही बन जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लें, जिसके लिए अगर नोट्स वगैरह आप लोग बना रहे हो तो बहुत बढ़िया, अपने खुद के नोट्स बनाएं, सबसे बेहतरीन रहते हैं। क्योंकि जब रिवाइज करने जाएंगे तो वीडियो देखोगे भाई सबके एकदम फुल लेंथ वीडियो डले हैं, तो 10 दिन लग जाएगा रिवाइज करने में। खुद का नोट्स रहेगा विद इन हाफ एन आवर आप उस चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे उसके, ठीक। तो आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लें। अगर कहीं पे भी ज़िंदगी में कष्ट आए तो लगा देना, और घबराओ ना, इसके न्यूमेरिकल एकदम लेके आए हो 8-10, ठीक है, तो करके जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट करें। ये किसका निकल आया, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। चलिए इसको आप इरेज करें। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वेलोसिटी निकाल के उसका खेला कर देंगे। तो अब आप लोग इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब अगर इधर एक्सेलरेशन हो और इधर टाइम हो तो 80 ग्राफ क्या गिवन करेगा, वहाँ पे v की जगह पे a हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कुछ गिवन है, इधर क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, इधर टाइम, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, एक छोटे से, बहुत छोटे से पॉइंट का, ठीक है। बहुत छोटे का करना है और छोटे करने के बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे और मजा ले लेंगे, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, dv अपॉन dt, यही होता था ना, dv अपॉन dt, शाबाश। अब अगर हमको ये मिल गया तो अगर अब हमको वेलोसिटी चाहिए हो यहाँ से, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, ये dv इज इक्वल टू ए डी टी, ये ए डी टी इधर पहुँच गया, dv इधर रह गया, और दोनों तरफ क्या कर दिए, इंटीग्रेशन लगा दिए। क्या लिख देना है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट, गुणा भाग, 50-50 रुपया दोनों तरफ दे सकते हैं, ठीक है। एक एक सुपारी दे सकते हैं लोग को हल्दी भी, तो ये लोग का शादी हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक इनको कुछ भी दोनों तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए कि इसको अगर 5 दे दिया इसको 2 रुपया दे दिया, ऐसा नहीं, दोनों को बराबर बराबर, लाइक मम्मी पापा, ठीक। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन जब हो गया, अब लिमिट चाहिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये भाई साहब की एक्स आई से एक्स एफ तक है बेटे, एक्स आई से एक्स एफ, और एक्सेलरेशन ये टाइम पे टी आई अपॉन टी फाइनल। अब जैसे इनका इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या बनेगा, v इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स
एफ। ऐसे अप्रोच करना है, अगर करने को कोई बोल दे तो इस तरह करोगे तो बोर्ड में नंबर मिलेगा। कंपटीशन वाला तुम लोग सीधा ऐसे मारो, इधर को उधर लाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, सॉल्व करो, निकलो। ठीक है, टी आई से टी एफ, ये क्या हो जाएगा, ए डी टी। ओके, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेशन वाले वीडियो में पढ़ाया गया है, कल ही पढ़ाया गया है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट में लगाऊंगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाले में। इसके जस्ट ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा इंटीग्रेशन वाला, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, वी एक्स एफ माइनस वी एक्स आई। ये क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है मेरे दोस्त। अब इज इक्वल टू टी आई से टी एफ तक ए डी टी। तो बेटे ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब अगर इसको लिखना चाहो तो ये तो अपना वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी आई से टी एफ तक ए डॉट डी टी। ये क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एक बात, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, इतना तो पता है। ए डी टी क्या है, ए डी टी मतलब ये एरिया है, क्या, ए डी टी इज एरिया, यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया अंडर द ए टी कर्व सी यू आर वी ई गिब्स। क्या दे रहा है, ये यहाँ ए और डी टी के एरिया क्या गिवन कर रहा है हम लोग को, क्योंकि ये क्या करता है, एरिया बताता है। एरिया बताएगा तो ए डी टी क्या है, एरिया है किसका, ए और टी का, और ये क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो ए टी ग्राफ का अगर इंटीग्रेशन करेंगे और वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, गिव्स वेलोसिटी। तो अगर 1 मार्क्स का सवाल आ जाए, आ ना जाए भैया, इसे आए हैं तभी पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इतना क्लियर, लाइफ सेट। अब सिर्फ सवाल कॉन्सेप्ट जो था खत्म हो चुके हैं। एक इस बेटा को याद रखना, एक एक्स इज इक्वल टू वाले को, वी डी टी वाले को, और एक वी इज इक्वल टू ए डी टी वाले को। याद क्या करना है, हमको इतना नहीं पता होगा सर, गधा समझे हमको। तो अब ये रहा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, मेरे पास फ़ोन है सर, तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन के सामने ये रहा पहला सवाल। क्या कह रहा है, लेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट जस्ट आफ्टर लॉन्चिंग बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू, कितनी है, पहला सवाल, v इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, where v is in meter per second and t is in seconds. Okay, find out the distance. क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट फ्रॉम t is equal to 2 सेकेंड टू t is equal to 2 सेकेंड से t is equal to 3 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताया जाए तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग को पता है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रहेगी और बेटा जी बिना डायरेक्शन के। ठीक है, चलें आप, तो हम लोग को पता है जब v गिवन होता है तो क्या निकलता है, हमें तो नहीं पता सर। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, बड़ा इधर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये क्या हो जाता है, x हो जाता है वी डी टी, भाई लिमिट लगा दी है, समझ लियो ना तुम लोग। ठीक, फाइनल यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे इनिशियल, तो क्या बचेगा, डिस्प्लेसमेंट टी बचेगा। अब ये वी टी का लिमिट कितना है, टी इज इक्वल टू 2, इनिशियल लिमिट नीचे रहेगी, फाइनल लिमिट ऊपर रहेगी। बेटे कितने हो,
कितने आदमी थे। अब इसके बाद v का कितना है, v इक्वल टू 2 3 2t किसकी 20 सब और dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाए तो अच्छा रहेगा। गवाह नहीं है, पहले इसको करो फिर गवाह बुलाएंगे तुम लोग के लिए। ये हो गया। अब ये उसको ही आएगा जो इंटीग्रेशन पढ़ के इसीलिए बोले गए थे, ठीक है। मास्टर जो बोलता है उसको सुन लिया करो, क्योंकि हम तुमसे नहीं बड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़े हैं, समझ लो। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हो, शाबाश। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 बताए दे रहे हैं, ठीक। तो एक्स के पावर n का फॉर्मूला होता है। तो अब x की पावर इधर देखा जाए कितना है, 2t की पावर 1 है, 1+1 अपॉन 1+1 2 होता है, सबको पता है, जग जाहिर है, सबको मत बताइए। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, ये पता है ना, प्रॉपर्टी सी और यू वाली बताया था ना, u + v + w ऐसा कुछ गिवन है, तो u dx v dx w dx और प्लस 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 ये सब तुम लोग पता है, शाबाश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t² 2 + 1 3। अब लिमिट कहाँ से, 2 से 3 तक, ठीक है। इसको ब्रैकेट में भी तुम लोग बंद कर सकते हो, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2t² 2 से 2 उड़ गया, बचे बेटा 3t³ अपॉन क्यूब। तो आप भी चलें अपने घर, और ये 2 और ये 3 डिस्टेंस पूछा है, तो लिमिट ये कितना, इधर कितना बचा, कहाँ पे, t² + t³ लिमिट 2 से 3 तक। अब एक बार ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट क्या है, एक बार 3 रखेंगे t की जगह पे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3² + 3 का, अरे बेटे 3 का क्यूब, और माइनस में माइनस इधर कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ये क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाले वीडियो में बताया गया है, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। कौन सा, डेफिनिट, फिक्स है, इसकी औकात बता दी गई है, बड़ा तुम 2 और 3 से ज़्यादा नहीं जाओगे। और जहाँ पे लिमिट नहीं होती है, जहाँ पे लिमिट गिवन नहीं होती है, वो कैसा होता है, इंडिफिनिट इंटीग्रल, जो कि उसके बाद यहाँ पे प्लस एक सी लगाते हैं, ठीक है। हाँ, आप भूल गए थे लगाना। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सही बात है, 9 + 27 माइनस कितना, 2 का 4, और ये प्लस है, प्लस है क्यों, प्लस ही है, प्लस है, नॉट माइनस, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 4 12, और 27 9 36 माइनस 12 कितना हो गया, 6 में 2 हो गया 4 2 24 मीटर उत्तर, ठीक है। ये आ गया आप लोग का पहला आंसर, जिसका भी आया हो शाबाश, आप लोग तालियों के हकदार थे, ठीक है बालक। अब पहला हो गया, दूसरा कहाँ हो बेटे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a = 2 मीटर/सेकेंड। ओके ओके ओके। अब एक्सेलरेशन वाला आ गया, एज नहीं करूँगा, यहीं पे करूँगा। क्या है, a = कितना है, दूसरा a = कितना गिवन है, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, नीचे माइनस का लगा दिए भाई। अलोंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। इफ इट मूव्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकेंड, देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आप लोग को एक्सप्रेशन चाहिए, और इसमें लिमिट गिवन नहीं है, तो लिमिट गिवन नहीं है तो कौन सा होगा, शाबाश, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो a = क्या होता है,
dv अपॉन dt बड़ा, चलें आप a dt इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा dv v हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt, ठीक है, प्लस इसमें c आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट और कौन सा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना है 2 है, और यहाँ पे क्या है dt प्लस c का तो ऐसे नीचे रख देंगे। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 2t, कॉन्स्टेंट टर्म का कितना हो जाता है 2t, मतलब ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x लगा देते हैं, ठीक है, ये बताया गया। कांस्टेंट टर्म में जैसे 3 दिया है तो उसके पीछे x लग जाएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t लग जाएगा 3t, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे 3 है तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ऑलराइट, इंटीग्रेशन का वीडियो देख लो, टोपी मत पहना हो हमको। ऑलराइट, v इज इक्वल टू 2t प्लस c। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को गिवन है 5। अब हमको अगर यहाँ से c का वैल्यू मिल जाए, अगर c का वैल्यू मिल जाए तो हमको पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब c क्यों लगाए हैं, कुछ लोग नए आए होंगे तो आप लोग को बता दूं कि अगर यहाँ पे लिमिट नहीं गिवन हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिमिट गिवन थी तो 2 से 3 तक ही करना है, लेकिन अगर लिमिट नहीं गिवन हो तो कैसा हो जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब उसको सॉल्व करते हैं तो एक प्लस c लगाते हैं उसमें। ऑलराइट, तो ये आ गया 2t प्लस c, इसको यहाँ से लगाओ ज़्यादा ठीक है, 2t प्लस c। अब अगर हमको यहाँ से c का वैल्यू मिल जाए तो पूरा ये एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमको इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मतलब क्या 5 होता है, और वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम 0 होता है, ये मुद्दा की बात है। इनिशियल पे समय 0 रहेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं इनिशियल, ठीक है, वहाँ पे टाइम हमेशा 0 रहेगा। तो बस खेला हुआ, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5, 2 × 0 प्लस c, देन c इज इक्वल टू 5। अब हम लोग के पास एक्सप्रेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग, जैसे कक्षा 8 में लिखते थे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation 1, then we got the equation v is equal to 2t plus 5, कितना v is equal to 2t plus 5, 2t plus 5, 2t plus 5। ओके, जिसका भी आया हो तालियां आप लोग बजा सकते हैं। अब 2 बता दिए ना, एक्सेलरेशन वाला भी बता दिया और ये वाला। अब जो आएंगे तुम लोग करोगे, ठीक है, जो नहीं करेगा तो उसको कूट दूंगा मैं अभी। तो तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं, कहाँ उड़ा, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसका कुछ लिंक है, ठीक है, ये मत सोचना कि इसको कहाँ छोड़ दिए। इफ द पार्टिकल ऑक्यूपाइज द पोजीशन एट x इज इक्वल टू 7 मीटर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, खेल कर दो। तो चलें, अब तुम लोग को पता है यार, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, देन x इज इक्वल टू सीधे सीधे कर रहे हैं v dt इंटीग्रेशन। अब x का यहाँ पे कितना हो जाएगा, v कितना है 2t प्लस 5, इसीलिए इसको लिखा था यहाँ पे। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, क्योंकि 1 + 1/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा कांस्टेंट का 5t, ये हो गया, और प्लस का c क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट गिवन नहीं थी। अब कह रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और क्या है, इफ द पार्टिकल ऑक्यूपाइज द पोजीशन x इज इक्वल टू 7 मीटर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब हमको अगर c का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू गिवन है कितना 7, t का गिवन है 1,
इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू निकल आएगा, सिंपल, 2 से 2, चलो जी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t² + 5t + 3। तो अब x की जगह पे कितना रख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू t का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 + 5 × t 5 + c, 5 1 6, 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 - 6 इज इक्वल टू 3, देन c इज इक्वल टू 1। तो अब हमको अगर पूरा इक्वेशन चाहिए था, यहाँ पे लिख सकते हो, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x, ये था, x इज इक्वल टू कितना था बालक, t² + 5t + c का कितना है, 1 आ गया। तो ये t है भाई, ये वो प्लस, और उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक इंस्टेंट पे। तो ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल, चौथा किसका, चौथा, हाँ चौथा क्या कह रहा है, ग्राफ वाला है, ये तो कर लोगे तुम लोग तुरंत। द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है, बढ़ रही है, इन 2s एंड देन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द, अरे भाई इसको मुझे बनाना पड़ेगा तुम लोग के लिए। ये क्या है, इधर p है और इधर t है। वीटी ग्राफ क्या देखता है, तुम लोग को तो सब पता है, ये यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे ऑरिजिन है 0 होगा, ये 2, ये 4, ठीक है। कह रहे हैं पहले जब चल रहा है फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स 10 मीटर/सेकेंड चल रहा है वो, ठीक है, 10 मीटर/सेकेंड, कितने सेकंड के लिए, इन 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 10 मीटर/सेकंड, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में पहुँच गया, फिर इसके बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, पहले 2 सेकंड में कितना गया, इतना ही, जो ये एरिया है, और ये एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन पता है, नॉर्मल सा फिगर है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमेशा वो मत लगा देना कि ये क्या है, इसका तो एरिया पता है ना, रेक्टेंगल इसका भी पता है, तो सिंपल, तो हाफ बेस कितना है, यहाँ से 0 से फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 2, 2 से 2 उड़ गया, हाइट कितना है ये बेटे का 10 है, तो मतलब कितना 10 मीटर। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, अगले 2 सेकेंड मतलब 2 से 4, ओके, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, 4 - 2, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो अब इसका एरिया, ठीक, तो अब जब इसका एरिया निकालोगे तो कितना, 4 - 2, और ये इसकी कितना है, ये भी 10 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना है, 4 में से 2 आएगा, तो 10 × 2 20 मीटर/सेकेंड, 20 मीटर डिस्टेंस ही चाहिए था। तो ये आसान सा सवाल था, लॉलीपॉप टाइप, इसमें तो मज़ा नहीं आया। पांचवा का है, ये है, एक सवाल है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t इज इक्वल टू, विथ टाइम t सेकेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन a इज इक्वल टू 6t + 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी भी फाइंड करना है और पोजीशन भी फाइंड करना है एज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। इट इज गिवन दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 2 मीटर/सेकेंड, ठीक। आप लोग इसको करें, ठीक है, कर लिए, मैं इसको इरेज करूँगा, कहीं भी बता दूँ, यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। कर लिए पक्का, ठीक है, अब हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन a इज इक्वल टू कितना है 6t + 6, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन, मतलब v और x दोनों फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज गिवन दैट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन,
ओरिजिन से शुरू कर रहा है, मतलब समझ लेना ओरिजिन से शुरू कर रहा है, ठीक। इसका आगे बताऊंगा तुमको। एट टी इज इक्वल टू बा बीटा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, सब तो गिवन ही है। तो अब फाइंड v एंड x, तो एसेलरेशन है, एसेलरेशन से क्या निकाल लेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल जाएगी तो वेलोसिटी से ई बेटा को निकाल लेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ, चलो मेरे शेरो। a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, देन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी टी, ठीक। एसेलरेशन कितना है 6t प्लस 6, देन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर बाई 2, इतना पता है यार। और ये 6 का 6t, ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें प्लस c लगेगा। अब इस c का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो इनिशियल में क्या कह रहा है एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब टाइम 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ गिवन दे दिया, बस इसी को रखो यार। 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस c। ओके, नाउ पुट दैट वैल्यू v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, देन वहाँ पे कितना है टाइम शून्य है, शून्य प्लस शून्य इज इक्वल टू 00, देन c इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या मिल गया v का इक्वेशन मिल गया कितना 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, ये 6t है। अब मैं t सोच रहा हूँ ऐसे बनाओ नहीं कुछ लोग को हो जाएगा कन्फ्यूजन। 6t स्क्वायर सॉरी 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। अब वेलोसिटी निकला है, अब पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालिए उसका। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए वेलोसिटी का इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका कर देंगे, बस जादू दिख जाएगा। तो वो क्या होता था x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भूल गए कि कुछ याद है, अरे बेटे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन और x इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। ये चूरन अब इसमें दोनों भाई मिला दिए गए हैं, सीधी सी बात है। अभी क्वेश्चन क्यों ना एक्सेलरेशन वाले में डिस्प्लेसमेंट दे देता था, तो फिर उसके बाद वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकाला है तो फिर एक्सेलरेशन निकालो, दुनिया भर का ताम झाम करके आयो ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, और कर लेंगे। अब इस बेटा का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मारूँ 6t प्लस 2 और साथ में dt, ये बेटा को मत भूल जाना क्योंकि ये 1 हो जाते हैं। ओके, x इज इक्वल टू अब इसका कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 3t क्यूब बाई 3 प्लस ये कितना है 6t है, मतलब ये कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना 2t प्लस c। क्यों? क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए इसमें c लगाया गया। यहाँ पे C1 लिख सकते हो, यहाँ पे C2 लिख सकते हो, लेकिन अगर समझ गया हो तो ठीक है, कोई सब चूंकि आपको ज़रूरत नहीं है। 2 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, अब यहाँ से कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। अब अगर यहाँ से c का वैल्यू मिल जाए तो मौजा मौजा, तो पूरा हमको इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा तो पोजीशन पता चल जाएगी और वेलोसिटी तो हमको पता चल ही गई है बालक की कितनी थी। अब तो देखो ओरिजिन पे बालक 0 0 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, ओरिजिन मतलब शून्य भवती, तो ये मतलब कितना है 0 है। एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम भी 0 तुम भी 0 तो तुम भी 0 तो देन c भी 0। चलो तो मतलब x इज इक्वल टू अरे सी ओ सर्किल ऑफिसर t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t, c भाई साहब गए कहाँ स्विट्जरलैंड,
नाउ इट्स टाइम टू 6th क्वेश्चन। पांचवा हो गया, कौन सा था? पांचवा ही था नहीं, पांचवा हो गया, अब छठवां कहाँ है? ये सवाल दो एकदम सबसे बेहतरीन है, मेरे फेवरेट। ठीक, इनको जो करेगा उसको हो सकता है कुछ मिल जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। इसको मैं इरेज करूंगा, तब से आप लोग इसको करें। तो कर लिए आप लोग पक्का? प्रॉमिस? जिस आ गया ठीक है। कितना आया? 2 4 8 6 10 15 20 25, सॉरी क्या कर रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू कितना है? टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, वेयर ए इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टी इज इन सेकेंड। हटाओ। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या कर रहा है? एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर रेस्पेक्टिवली, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8.30 और वेलोसिटी इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्स एंड वी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये सवाल है तुम लोग का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कर चुके होंगे। इसमें वैल्यू सिर्फ पॉइंट में दी हुई है और कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो। शाबाश, कर लिए, गुड। अब तुम लोग का भाई करेगा गाड़ी, आज तुम लोग की भाई चलाएगा, भाई चलाएंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू टी क्यूब, तुम लोग को पता है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। बेटे ए डी टी, देन वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटे का इंटीग्रेशन कर दो, फिर टी स्क्वायर प्लस 5। जैसे ही 5 आया ये क्या हो जाएगा? टी के पावर 4/4 माइनस 3 टी के पावर 3/3 प्लस 5t। ये इंटीग्रेशन जिसको नहीं आ रहा हो तो मेरा वीडियो है, आप लोग जाएं और देखें। इनके पावर 1 ऐड कर देनी होती है और उसी पावर से डिवाइड कर देना होता है। कूल कूल। ये आ गया वेलोसिटी प्लस सी कौन लगाएगा भाई? सी क्यों? क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब अगर सी का वैल्यू मिल जाए तो हम लोग को वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाए। तो अब देखो फिर से क्वेश्चन में चलो भाग के, कुछ दिया है कि एक्स और वी रिस्पेक्टिवली वैल्यू दिया हुआ है। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्स और वी का वैल्यू इतना था, मतलब जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.25। मतलब वेन 1 का स्क्वायर का पावर 4 कर देंगे बटे 4 माइनस 3 1 का क्यूब बाई 3। अरे इसको तो ऐसा गायब करूँगा मैं कि ये तुम्हें मिलेगा नहीं। सी अपन से मजाक। 6.25, अब 1/4 माइनस कितना? 1 ही है ना यहाँ पे, प्लस 5 प्लस सी। अब इन लोग का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। और जैसे ही 4 आया तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और ये बड़े 4 प्लस 5 को 20, ठीक है। 20 1 21, 21 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा? 17। मतलब ये कितना आ गया? 17/4 इज इक्वल 17 प्लस बाई 4 प्लस सी इज इक्वल टू 6.25। ये 17, तो देन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.25। देन सी इज इक्वल टू 6.25 माइनस 17/4। इसको मैंने ऐड कर दिया, ये प्लस सी इज इक्वल टू 6.25 था तो 6.25 रह दिया। बेटा इधर आ जाओ, अब कर लोगे कि कर दें? 4, इसके मतलब 1 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2
10 गिरी 0, 4 संग 24, 24 से 25, डबल 0 -17, 4 से भाई एक बार में आ जाएगा। देन सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 में से जब 17 जाएगा तो कितना आएगा, 15, 8 7 15, 8/4, मतलब सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 2। इक्वेशन कहाँ है, ये रहा, 3 से 3 तो उड़ा ही था। v इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से कितना आ गया v का पूरा इक्वेशन, t की पावर 4/4 बटे क्या होता है, अपॉन बोलो मार साहब, t³ प्लस 5t प्लस c का वैल्यू कितना आया है, 2। तो ये रहा आप लोग का वेलोसिटी। अब पूछा है फाइंड x एंड v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी भी पूछा है 2 सेकेंड पे, तो v t की जगह पे कितना रख दो, 2 रख दो, तो जो मिले वही आप लोग का उत्तर है। तो यहीं पे रखूँ कि यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। v इज इक्वल टू कितना, t की जगह पे कितना रखना है, 2 के पावर 4/4 माइनस 2 का क्यूब प्लस 5 × 2 + 2। अब v इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16/4, मतलब 4, 2 का क्यूब 8 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 2 12, 12 4 16 में से 8 गया तो 8 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आप लोग का वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। पहला केस सॉल्व हो चुका है, दूसरा बचा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। सो इट्स टाइम टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन रहेगी। हाँ, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। अब जैसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4/4 माइनस t³ प्लस 5t प्लस 2। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से t की पावर 4/4, तो ये बढ़ाकर कितना हो जाएगा, t की पावर 5 और नीचे कितना है, 4 है, 4 × 5 माइनस t की पावर 3 + 1 4/4 प्लस 5t² + 2t। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, शार्प था, t की पावर 5, यहाँ से कितना हो जाएगा, t की पावर 4 × 5 कितना हो गया, 20 माइनस t की पावर 4/4 प्लस 5t² + 2t। ओके, ये हो गया। अब कुछ यहाँ पे गिवन है कि जब x कितना है, जब टाइम 1 सेकेंड है तो उस जगह पे x कितना है, 8.30। सेम ऐसे ही रखो, सॉल्व करो, तब से मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दें, 8.30 इज इक्वल टू टाइम वहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड, मतलब 1 का स्क्वायर 1/20 माइनस 1 का पावर 4 करेंगे तो 1/4 प्लस 5 मतलब 5/2 + 2। क्यों, t का जगह पे 1 रखेंगे तो सब ये हो जाएगा। इतना अगर बताना पड़ रहा है तो बालक व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये कितना हो गया, 20, इधर 1, 4 5 6 20, 5 + 2 10 जा कितना हो गया, 10 + 5 10 5 50 प्लस 20 दूनी 40। ये कितना हो गया, 8.30। नाउ 40 50 90, 1 91, 91 में से 5 या कितना बचा, 86। 8.30 इज इक्वल टू 86/20 कितना हो जाएगा। अरे प्लस सी भी है सब जगह, ठीक है, उसको मत भूल लेना बेटा को, उसी को तो निकाल रहे हैं। यहाँ पे सब जगह पे सी है, उसी का वैल्यू चाह रहा है, सी निकल आएगा तो फिर क्या हो जाएगा। अब हम लोग को कष्ट
बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.20 दिया कितना 20 चौको 4 या 4.30 प्लस सी 4.30 इधर आएंगे तो 8.30 माइनस 4.3 तो कितना हो जाएगा 4। सी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो अब इस इक्वेशन में रख सकते हैं हम लोग कौन से वाले पे t की पावर 5 अपॉन 20 माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस यहाँ पे कितना था c का वैल्यू कितना है 4। अब इसके बाद फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तब दो में सबका 2 जगह रख दो 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32/20 माइनस 16/4 प्लस 5 इंटू 4/2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आए आंसर में कर दें। 4 2 कितना 32/20 माइनस 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4। अब इसको तुम लोग जोड़ के एलसीएम करके कर लेना, ठीक है। कितना है 4 4 8 8 10 28 और ये प्लस का ये -4 है, बाकी तुम लोग कर लेना। 28 में 4 गए 24 बचेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल ये वाला सबसे बढ़िया। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, क्या कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ ए मोटरसाइकिल इज गिवन बाई a इज इक्वल टू at माइनस bt स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू 1.50 मीटर पर सेकेंड क्यूब एंड b इज इक्वल टू 0.120 मीटर पर सेकेंड। द मोटरसाइकिल इज एट रेस्ट, क्या है एट रेस्ट एट द ओरिजिन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, वो क्या है रेस्ट पे। फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी और पोजीशन बताओ, सीधी सी बात है, उठाओ। ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू ADT इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है AT माइनस BT स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा AT 1 मतलब ये दोनों 2/2 माइनस BT 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/, यहाँ पे कितना 3, कितना आ गया प्लस C भी रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें लिमिट नहीं गिवन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब A का वैल्यू कितना है यहाँ पे रख दो इसको 1.50/2 t स्क्वायर माइनस B का वैल्यू कितना है 0.120 t³ / 3 प्लस C, काटो इसको साला अपन से 0.75 t स्क्वायर माइनस ये कितना है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखे रहो तो ठीक रहेगा 3 × 12 0.04 t³ प्लस C। अब यहाँ से अगर C का वैल्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगी। तो जब ये रेस्ट पे है, क्या है जब ये रेस्ट पे है और कितना है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, ठीक है। कब टाइम क्या है, थोड़ा सा फिर से मुझे सवाल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि द मोटरसाइकिल इज एट रेस्ट, रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 एट द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ओरिजिन पे है तो ये भी 0, तो मतलब C कितना है खत्म है। तो तुम भाई साहब उड़ जाओ, C कितना है यहाँ पे 0। अब दूसरी बात ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पोजीशन मतलब इसी को दोबारा इंटीग्रेट करो, इस चीज़ को, इस
इस मसल को, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0.75 टी स्क्वायर माइनस 0.04 टी क्यूब। कॉन्स्टेंट टर्म चलो बड़ा बाहर, ये बाहर आ जाएगा, तो पता है तुम लोग को 0.75 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस 0.04 इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी। अब 0. ये डी टी सब में लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं उसको, ये नियम है। कुछ लोग मत पूछने लगे दूठे कहाँ से आ गए। 0.75 टी के स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0.75 टी क्यूब बाई क्यूब माइनस इसका कितना हो जाएगा 0.04 टी के पावर 4/4 और प्लस सी। तो इसको उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ मैं 0.75 कितना बाई 3 टी क्यूब माइनस 0.04/4 टी की पावर 4 प्लस सी। यह किसका आ गया एक्स का, तो कितना हो जाएगा 25 मतलब 0.01, तो कितना हो गया 0.25 टी क्यूब माइनस 0.01 टी की पावर 4 प्लस सी। अब सी का वैल्यू चाहिए तो रेस्ट पे है और ओरिजिन पे है, मतलब टाइम 0 है और ओरिजिन पे 0, मतलब सी का यहाँ पे भी खेला हुए चले, तो ये एक्स का ही ये आ गया। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नई बात कुछ बोल रहा है। हाँ, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इट अटेंड्स। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेंड करेगा ये। अब यहाँ पे लगता है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो नहीं पढ़ा है तो भाग के जाओ। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को क्या करना है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, डबल 2 बार करना होता है मैक्सिमा मिनिमा में। वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करें, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे देखो dv/dt, तो क्या दे देगा एक्सेलरेशन पहली बार में। अब ये एक्सेलरेशन को, इसको क्या करना होता है दूसरी बार करो, इसको दूसरी बार करेंगे वहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस जगह पे पॉइंट रख देंगे, खेल हो जाएगा। जैसे dv/dt करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लो d/dt, सेम इसको करोगे तो भाई यही मिल जाएगा, क्योंकि इसी को करके यहाँ लाए हो, ये यहाँ लाए हो, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे हो इंटीग्रेशन से। तो अब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना होगा डिफरेंशिएशन। तो इसको करेंगे अगर, जैसे जैसे देख लो 0.75 कितना टी स्क्वायर माइनस 0.04 कितना है टी क्यूब। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाता था n-1, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो जब 2 इंटू, तुम लोग को करके ही दिखा दे, नहीं तो कहोगे कि मार साहब परेशान कर दिए हमको। n-1 1 बार 3 बाहर आ जाएगा 0.04 टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना था 1.50 टी माइनस 3 चौक 12 0.12 टी स्क्वायर, यही था ना 0.12 टी स्क्वायर 1.50 t0, ये आ गया आप लोग का एक्सेलरेशन। अब इसको क्या करना होता है, ये यहाँ पे जहाँ पे 0 हो जाए, तो एक्सेलरेशन जहाँ पे 0 हो जाए वहाँ पे क्या कर देगा मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, मतलब इसकी जगह पे क्या है a है, इसकी जगह पे b है, तो क्या at माइनस bt स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख लें। तो जहाँ पे 0 देगा वहाँ पे क्या करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। कोई दिक्कत है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग भाग के जाओ देख लो वहाँ पे। at इधर है तो उसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस bt स्क्वायर, मतलब इधर उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा bt
स्क्वायर, तो टी से टी उड़ गया। अब हमको क्या चाहिए, अरे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बी टी 2 था ना तो 1 बचेगा, तो अब ये टी का चाहिए, तो मतलब टी इज इक्वल टू ए अपॉन बी पे मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। ठीक, अब ए अपॉन बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना था बालक, 1.50 अपॉन 0.120, जितना भी है कर लेना तुम लोग, और उस वैल्यू को उठा के टी वाला इक्वेशन कहाँ गया, इस पे पुट कर देना, जो भी वैल्यू है वही क्या है, आंसर है। ठीक है, इस टी के जगह पे क्या रख दोगे, 1.50 अपॉन 0.120 यहाँ पे, फिर और वो यहाँ पे भी सॉल्व कर लेना, आंसर जो है कमेंट करना, आंसर मेरे हिसाब से आएगा 40 और 39 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, कर लेना, इतना आसान सा सवाल मैं नहीं करता। ठीक तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, पढ़ते रहो।